Student, good morning. Now I am going to teach you Mathematics Class 4. Comparison of Fraction. हम आज फ्रैक्शन का कंपैरिजन करेंगे कि दिस इज़ द फ्रैक्शन, दिस इज़ ऑल्सो फ्रैक्शन। इन दोनों फ्रैक्शन में बड़ा कौन है, तो हम कैसे जानेंगे कि ये फ्रैक्शन इज ग्रेटर, दिस फ्रैक्शन इज लेस। ओके, तो देन द फ्रैक्शन विथ द ग्रेटर नंबर न्यूमरेटर इज द ग्रेटर फॉर लाइक फ्रैक्शन। अब लाइक फ्रैक्शन किसे कहते हैं वो हमने पिछली वीडियो में बताया है। जिनके डेनोमिनेटर सेम होते हैं उसे हम लाइक फ्रैक्शन कहते हैं, और लाइक फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर ग्रेटर होता है वही फ्रैक्शन ग्रेटर होता है। अब जैसे यहाँ पे ये है लाइक फ्रैक्शन, इसमें 4 इज ग्रेटर देन 3, तो दिस इज द 4/7, ये है ग्रेटर फ्रैक्शन। तो ये ग्रेटर फ्रैक्शन कहलाएगा क्योंकि इसके डेनोमिनेटर सेम है। हम ये इस तरीके से भी समझ सकते हैं। रूल नंबर 1, व्हेन द डेनोमिनेटर आर सेम द फ्रैक्शन विद द ग्रेटर न्यूमरेटर इज ग्रेटर। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। 1/4 और यहाँ पे है 3/4, तो यहाँ डेनोमिनेटर सेम है इसलिए 3 इज ग्रेटर, तो ये दिस फ्रैक्शन इज द ग्रेटर। तो इस वाले फ्रैक्शन को हम क्या कहेंगे, लाइक फ्रैक्शन। क्या कहेंगे हम इसको, लाइक फ्रैक्शन कहेंगे। इसी तरीके से एक और एग्जांपल देखेंगे, 2/6 एंड 7/6। फर्स्ट ऑफ ऑल वी पे अटेंशन ऑन द डेनोमिनेटर। डेनोमिनेटर पर ध्यान देंगे, डेनोमिनेटर इज द सेम, दैट्स वाई 7 इज द ग्रेटर टू द 2/2, इसलिए दिस इज द फ्रैक्शन इज द ग्रेटर। तो ये फ्रैक्शन क्या होगा, ग्रेटर होगा, और ये कौन सा है, लाइक फ्रैक्शन। ये कौन सा कहलाता है, लाइक फ्रैक्शन है, और ये फ्रैक्शन इज द ग्रेटर, इसलिए हम इसका साइन ऐसे लगाएंगे। अच्छा, अब इसमें भी ये भी है हमारे पास दोनों 8 और 8, ये दोनों 8, इसमें भी 8 है, तो डेनोमिनेटर सेम है, इसलिए ग्रेटर फ्रैक्शन ग्रेटर नंबर इज द ग्रेटर फ्रैक्शन। तो ये ग्रेटर नंबर 9 इज 3 से ग्रेटर है, इसलिए दिस वन फ्रैक्शन इज द ग्रेटर। तो हम इसका साइन इस तरीके से लगाएंगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि जब डेनोमिनेटर सेम हो तो ग्रेटर न्यूमरेटर इज ग्रेटर फ्रैक्शन। नाउ आई एक्सप्लेन द रूल नंबर 2। अब मैं रूल नंबर 2 को आपको समझाने जा रही हूँ, ध्यान से समझिएगा। व्हेन द न्यूमरेटर आर सेम, न्यूमरेटर सेम यानी कि ये वाला ऊपर की जो नंबर है वो सेम हो, द फ्रैक्शन विद द स्मॉलर डेनोमिनेटर इज ग्रेटर। अब जिसका डेनोमिनेटर स्मॉलर है वो फ्रैक्शन ग्रेटर होगा। यहाँ पे उल्टा है, ये देखो हम इस तरीके से समझेंगे। एग्जाम्पल 3/7 और 3/5, तो इसके जो न्यूमरेटर है वो सेम है। इस टाइम पर जो डेनोमिनेटर स्मॉलर है वो फ्रैक्शन ग्रेटर होगा। तो इसका 5 स्मॉलर है, तो ये वाला जो फ्रैक्शन है ये होगा ग्रेटर, है ना। अच्छा, इसमें फिर हम देखेंगे कि ये दोनों न्यूमरेटर सेम है और इसका डेनोमिनेटर स्मॉल कौन सा है, 3 डेनोमिनेटर इज द स्मॉलर देन 8, तो ये फ्रैक्शन इज द ग्रेटर। ये कौन सा होगा, ग्रेटर। और इस फ्रैक्शन को हम क्या कहेंगे, अनलाइक फ्रैक्शन। इसको भी हम क्या कहेंगे, अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है, अब हम एक एग्जाम्पल और देखेंगे। यहाँ पर भी न्यूमरेटर क्या है, सेम है, तो 9 इज द स्मॉलर देन 11, सो दिस वन इज द ग्रेटर, ये है ग्रेटर। इसका हम साइन इस तरीके से लगाएंगे और इसको
अनलाइक फ्रैक्शन कहेंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल हम और समझेंगे। ये देखो 12 और 12 ये दोनों सेम है और 19 20 से स्मॉलर है, तो दिस फ्रैक्शन इज द ग्रेटर। और ये कौन सा फ्रैक्शन है? ये फ्रैक्शन क्या है? अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू रूल नंबर 3। When the numerator and denominator are same, in the both fraction the fraction are equal। जब दोनों फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर सेम होता है तो वो फ्रैक्शन इक्वल होते हैं। तो 2/7 तो हमने इस पर इक्वल टू का साइन लगाएंगे। 3/5 तो हमें इसमें इक्वल टू का साइन लगाएंगे। अब हम एक्सरसाइज 5 करेंगे यूजिंग द करेक्ट साइन। हम करेक्ट साइन का, अब यहाँ पर हमारे पास दोनों में डेनोमिनेटर सेम है तो कौन सा फ्रैक्शन बड़ा होगा? ग्रेटर नंबर इज द ग्रेटर फ्रैक्शन। तो ये है बड़ा होगा तो हम इसका साइन इस तरह लगाएंगे। यहाँ पर भी डेनोमिनेटर सेम है तो ग्रेटर नंबर इज ग्रेटर, तो ग्रेटर नंबर इसका है तो हम इसका साइन ऐसे लगाएंगे। यहाँ पे भी डेनोमिनेटर सेम है और न्यूमरेटर भी सेम है तो हम इक्वल टू का साइन लगाएंगे। यहाँ पर न्यूमरेटर सेम है तो स्मॉलर डेनोमिनेटर इज द ग्रेटर फ्रैक्शन। तो स्मॉलर ये साइन इस तरीके से लेगा, ये होगा ग्रेटर। यहाँ पे भी न्यूमरेटर सेम है तो स्मॉलर डेनोमिनेटर इज द ग्रेटर फ्रैक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों सेम नहीं है, यहाँ पर न्यूमरेटर फिर सेम है तो वहीं डेनोमिनेटर स्मॉल डेनोमिनेटर इज द ग्रेटर। अब यहाँ आप सोचोगे 1/12 ग्रेटर होगा, नहीं, 1/6 फ्रैक्शन ग्रेटर होगा। यहाँ पर देखो ना तो ये सेम है ना ये सेम है, तो अब इसमें ग्रेटर कौन सा होगा? तो ये ग्रेटर हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? ये देखो बच्चों, यहाँ पे न्यूमरेटर भी इक्वल सेम नहीं है और डेनोमिनेटर भी सेम नहीं है, तो हम क्या करेंगे? 3 और 5 का एलसीएम लेंगे। तो 3 और 5 का हमने एलसीएम लिया, 5 1 जा 5, 3 को ऐसे कैसे लिखा? 3 1 जा 3, तो हमने क्या किया? 5 × 3, 5 3 जा 15। तो अब हमें ये 15 आया है। अब हमें दोनों डेनोमिनेटर को सेम करना है, तो यानी कि दोनों डेनोमिनेटर में 2/3 इंटू, अब हम इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 5 2 जा 10 आ गया, 5 3 जा 15। ठीक है, अब इसी तरीके से हम 4/5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 4 जा 12 और 5 3 जा 15। अब यहाँ पर हमारे पास दोनों सेम आ गए हैं, ये 10/15 और 12/15। तो अब इसमें से हमारे पास कौन सा बड़ा है? दिस वन। ये बड़ा है क्योंकि हमारे पास दोनों डेनोमिनेटर सेम है। तो 12/15 का कौन सा होगा? 4/5। तो दिस इज द ग्रेटर, तो ये हमारे पास ग्रेटर है। अब हमारे पास 5/9 20/23। अब हम क्या करेंगे? फिर से 9 और 23 का हम एलसीएम लेंगे। तो ये हमने एलसीएम लिया तो 9 × 23 आया। तो 9 × 23 को हमने मल्टीप्लाई किया। 9 3 जा 27, 7 हमने यहाँ लिखा, 2 हमने यहाँ पर लिखा, 2 के ऊपर दिया। 9 2 जा 18, 19 and 20, तो 20 हमने यहाँ लिखा। तो 207 हमारे पास 207 एलसीएम आया। अब यहाँ हमारे पास 5/9 ×
23/23 से हमने मल्टीप्लाई किया तो 9 3 जा 27, तो 207 आ गया। अब 5 3 जा 15, 5 हमने यह लिखा 1 कैरी ओवर द 10 पैलेस, 5 2 जा 10 और 1 11, ठीक है। अब इसी तरीके से 20/23 इंटू, अब हम यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 23 इंटू 9 का वही आ जाएगा 207 आ जाएगा। अब 9 0 0, 9 2 जा 18। अब हमारे पास 115/207 और सेकंड है 180,207। अब दोनों की डिनोमिनेटर सेम है तो ग्रेटर नंबर इज ग्रेटर, तो ये है ग्रेटर तो ये वाला ग्रेटर होगा। अब ये वाला ग्रेटर कौन सा है 20/23, तो दिस इज द ग्रेटर, इसलिए हम इस पर साइन करेंगे। तो फिर हमने समझ लिया है बच्चों, तो ये हमारा ग्रेटर है और ये भी हमारा ग्रेटर है। अब हम पढ़ेंगे अरेंज द असेंडिंग ऑर्डर।